हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो गाइस, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि हम लोग यहां पे देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो है वो देख रहे होंगे कि रनिंग जो है वो चल रहा है 2024 का ये मंथ है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि रनिंग जो है वो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का चल रहा है, और जिनका भी जो रीजनल लैंग्वेज पेपर खोटा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है सो आज देखेंगे खोटा का गणपत संग्रह। तो जो भी गाइस लिए हुए हैं स्टूडेंट लोग, जिनका दौड़ हो रहा है, दौड़ निकाल लिए हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर उनका रीजनल लैंग्वेज पेपर खोटा है तो वो थोड़ा सा खोटा को ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम होगा। तो जो खोटा का सिलेबस था, मैंने इसका सिलेबस का भी डिस्कशन तो है मेरे वीडियो में होगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे खोटा का जो है वो सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है। तो देखिए, आपको तो जानते हैं कि 3 पेपर होगा आपका। पेपर जो होगा इसमें टोटल पेपर आपके 3 है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। देखिए, एक पेपर आपका जो इसमें होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश का होगा, हिंदी और इंग्लिश का होगा गाइस, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश का होगा पेपर, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको पास करना है, यानी कि क्वालिफाई करना है, ठीक ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, पेपर 1। पेपर 2 जो होगा आपका, ये आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है, ठीक ना। ये आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है। तो आपको रीजनल लैंग्वेज पेपर है, इसमें जो है आपका ये जो है आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज पेपर आपने लिया होगा, ठीक है। आपने हिंदी, खोटा, कुरमाली, जो भी भाषा, आप नागपुरी, आप जो भी भाषा लिए होंगे रीजनल लैंग्वेज पेपर 2 में, वो आपको देना है, उसका देना है। और पेपर 3 जो होगा वो आपका जीके जीएस पेपर होगा, झारखंड का होगा, ठीक है। संपूर्ण भारत का होगा। 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। तो इसमें आपको पेपर 3 में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज पेपर खोटा है हमारा, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उसको आज हम देखते हैं गाइस। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप याद रखिएगा कि खोटा में हमें 2 बुक सजेस्ट किया गया था, खोटा गद्यपद संग्रह और एक डूडायर जीरहुलपुर। हम यहाँ पे देखने वाले हैं खोटा गद्यपद संग्रह, ठीक है। तो खोटा गद्यपद संग्रह के जो प्रधान संपादक कौन है, डॉक्टर AK झा। और कार्यकारी जो संपादक है उनका नाम क्या है, शिवनाथ परमानिक नाम है। तो आप ये सब नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अब फिर आप याद रखिएगा कि जो खोटा गद्यपद संग्रह आपसे पूछ सकता है कि खोटा गद्यपद संग्रह बुक के जो लेखक कौन है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद पूछ देगा कि इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था या द्वितीय संस्करण कब हुआ था, तो आप ये सब याद रखिएगा, ठीक है। वितरक, देखिए इस पुस्तक का जो वितरक है ये झारखंड झरोखा है दोस्तों, ठीक है। रांची में है झारखंड झरोखा। अब देखिए इसमें हमें सिलेबस में, आपको सिलेबस में ले आता हूँ थोड़ा सा। देखिए आपको सिलेबस में क्या पढ़ना था। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि खोटा में जो दिया हुआ था उसमें हमें कहानी पढ़ना था। कहानी था दोस्तों, नाटक था, एकांकी था, और आपका लघु लघु कथा था, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ना था। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे कहानी देखते हैं आज की। देखिए, तो इस पुस्तक में देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कहानी कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। तो कहानी देखिए यहाँ पे क्या क्या आता है। तो कहानी देखिए, एक आता है आपका भुवनेश्वर साहू का मांझो, ठीक है। तो एक हमारा कहानी मांझो हो गया। दूसरा दिनेश कुमार दिनमणि जी का धर्म कर्म हो गया। भोगनाथ ओदार का क्या हो गया, सोनमाटी टान हो गया। और चौथा हो गया बंसीलाल बंसी जी का चासा। तो इस पुस्तक से जो खोटा गद्यपद संग्रह, इससे हमें 4 जो है वो कहानी मिल जाते हैं। आगे हम देखेंगे तो इसमें आगे कहानी नहीं है, ठीक है। देखिए एक नाटक मिलता है हमें सुकुमार जी का, नंबर 14 आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाटक का नाम है डा। तो ये सब हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जीवनी हमें नहीं पढ़ना है, शब्द चित्र नहीं पढ़ना, यात्रा वृत्तांत नहीं पढ़ना है, क्योंकि साफ साफ बताया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज चलिए, आज हम मांझो कहानी को देखते हैं। भुवनेश्वर साहू जी का लिखा हुआ है मांझो कहानी, ठीक है। तो आज हम इसका डिस्कशन करते हैं। आइए, भुवनेश्वर साहू का थोड़ा सा इनका हम परिचय देख लेते हैं। आप ये सब भी याद रखिएगा। देखिए इनका जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1959 को
साकुल, ये कहाँ पे दोस्तों, पतरातू में पड़ता है, ठीक है, गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, राम किशन साहू, ठीक है, जो एक बेस चनफनिया खेतीहार किसान लगा, तो मतलब क्या थे, एक अच्छे खासे ये किसान थे दोस्तों, ठीक है, मेहनती किसान थे। भुवनेश्वर साहू देखिए अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुदगर और चेठगर रहा, जब ये मतलब विद्यार्थी अपना जीवन जी रहे थे, तो मतलब ये काफी होशियार, पढ़ने लिखने में अच्छे किस्म के ये विद्यार्थी थे, ठीक है। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए, देखिए इन्होंने एमए खोरठा में किए हुए हैं। सुरवे ले साहू जी आपन माटी आर मातृभाषा के प्रति बड़ी हो गए, देखिए शुरू शुरू से ही, मतलब कि शुरुआत से ही जो था, इनको अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए जो था, उससे बहुत ही प्रेम था दोस्तों, ठीक है, उसके लिए ये लगाव था इनका। खोटा भाषा कहानीकार के ई रूपे आपन मोहड़ा बनाई रहल हत। इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है, देखिए संतोख, इनका एक कहानी है संतोख और कुलदीपा, जो काफी चर्चित है। माझो, देखिए हम लोग माझो पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो माझो इनकर टटका आवका रचना है, ठीक है, कहा गया है कि मांझो जो है सो इन्हीं का रचना है, जो कि टटका है, एकदम नया नया कहानी जो है इनका, एक मांझो इन्हीं की रचना है। एकर संगे संगे इनकर खोटा कविता दिए के कही लय ले ले, दिए के कही लय ले ले, मैंने देने का कह के और लेकिन वापस ले लिया। एगो पारिक 9 गो छोरा, ठीक है, बड़ी चर्चा में है, तो देखिए ये सब याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि संतोख किनकी रचना है, कुलदीपा किनकी रचना है, दिए के कही लय ले ले, ये क्या है, तो कविता है, किनकी रचना है, तो भुवनेश्वर साहू जी की ये रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने इनका लेखक परिचय देख लिया, किसका, भुवनेश्वर साहू का। आइए अब इनकी जो कहानी है मांझो, हम उसके तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। रात के भरखर जुआनी सगरे कुछ कुचिया अंधारे एक राज, देखिए रात के समय का बता रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि सगरे कुछ कुचिया बोलते हैं दोस्तों, मतलब कि कुछ कुचिया हो गया कि पूरा अंधेरा, जिसे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरा का राज रहे, मतलब ये रात्रि की बात कर रही है। चारों बाट सुनसान, सभी तरफ सुनसान था। इस सुनसान राते कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े, आप देखेंगे कि रात में जो एक झिंगुर है, उसका आवाज सुनाई पड़ता है। तो कखनू धूर, कहूँ कुकुर झाए झाए कर रहा है, तो रात में देखिए, रात में जो है जो क्या है, झिंगुर का आवाज, तो कहीं पे जो कुत्ते हैं उसके भौंकने की आवाज, ठीक है, वो सुनाई देता है। गाँव के लोग आपन घर आंगना सुतल है, रात का समय है, तो क्या है, सभी लोग अपने घर अंगना में सोए हुए हैं। एगो दूगो मुनीस, देखिए मुनीस किसको होते हैं दोस्तों, गोरखिया को, ठीक है। एक दूगो मुनीस जो है दुआरे तरे नाक डाको हत, ठीक है, दुआरे तरे क्या करते हैं, नाक डाको हत। जेकर नाके घरे घरी राती सफा सुना है, देखिए कुछ गोरखिया होते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं रात को, मतलब हर किसी के दरवाजे पर जा जाके मतलब आवाज देते हैं, ठीक ना। जेकर नाके घरे घरी राते सफा सुना है, रात में लोग जगवारी कैसे करते हैं, तो उन लोग जो बोलते थे उसका आवाज साफ सुनाई देता था। ठावे ही बांसे गाजरे कखनू हुआ कर सियार, देखिए दोस्तों ठाव में ही, मतलब यहाँ बगल में ही क्या था, बांस गाजरे, बोलते हैं ना, बांस का बहुत सारा पेड़ लगा हुआ था, तो उसी के बीच में वहां पे क्या होता था, सियार के भूका है, तो वहां जो सियार जो है जानवर, उसके भी भूकने का क्या था, आवाज उसका आता था। ई आधार राते सब के सब निंदाई गेल हत, मकिन एक के आंखें नींद ना आए, ओकर आंख ले खाली लोर बोहे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब रात तो हो गया, इस अंधार रात है कि देखिए कुछ कुचिया बोला गया था कि कुछ कुचिया अंधार है, तो इस रात में क्या हो गया कि सब के सब नींद आ गया, जितने भी लोग थे वो सभी गांव घर के लोग क्या सो चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था उसके आंखों में नींद नहीं था, उसके आंख से सिर्फ क्या था, आंसू बह रहे थे। ऊ लागिक मांझो, देखिए ऊ लागिक, वो कौन थी, तो मांझो थी, जिसके आंख से क्या थे, सिर्फ आंसू आ रहे थे। उस रात्रि में सभी सो गए थे, अंधेरिया रात थी, कुत्ते की भौंकने की आवाज, झिंगुर के भौंकने की आवाज, जो बगल में ही घास था, अरे माफ कीजिएगा, बांस, बांस जो था वहां से क्या था, सियार के भौंकने की आवाज आ रही थी, सियार का आवाज आ रहा था। जो गोरखिया लोग थे, वो लोग जो आवाज लगाते थे, उनका भी आवाज आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही वहां पे जो थी मांझो, जिसकी आंखों में नींद नहीं था और रात को लोर बह रहा था, यानी कि वो रो रही थी। मांझो कखनू अपन
लूल्हा हाथ के छुए ही, जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। देखिए मांझो, जो मांझो है इस कहानी की जो पात्र है, मुख्य पात्र मांझो, कहता है कि वो कखनी अपनी लूल्हा हाथ के छुए ही। लूल्हा हाथ बोलते हैं दोस्तों कि अगर जैसे हाथ का उंगली वगैरह कट गया, ठीक है, पूरा कट गया, जो हमारा जो फिंगर का एरिया होता है हाथ का, वो पार्ट अगर कट जाता है तो वैसे हाथ को लूल्हा हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो लूल्हा हाथ के छुए ही, जेकर में क्या होता है, वो अपने कहता है कि जो उसका कटा हुआ हाथ है उसको वो छूती है, और उसमें क्या है, एक फटा हुआ चेथरा, देखिए जो चेथरा बोलते हैं, जो जो कपड़ा जो तो जो फट चुका होता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं चेथरा, जो ठीक है, जो पट्टी बांधल है। तो उस जो फटे हुए कपड़े का जो है वो पट्टी के रूप में उपयोग करके उसके हाथ पे बंधा हुआ है, उसको वो क्या कर रही है, देखती है, छूती है। तो कखुन ऊपरे देख ही, जने छाइन के कोठा पाटी और कहीं जाही जिनिस देखा है। तो कखनु ढिबरी देख ही, देखिए जो ढिबरी बोलते हैं दिया को दोस्तों, ठीक है, खोरठा भाषा में ढिबरी को जो दिया जलाया जाता है उसको बोलते हैं ढिबरी। जो शीशी रहता है उसमें क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डाल के उसमें जो बाती निकाल के जलाया जाता है, ढिबरी बोला जाता है। जे ढेर देरी ले धुई धुई कर निझाए वाला है, मतलब कि वो क्या था, अब धीरे धीरे क्या था, वो निझाने वाला था, यानी बुतने वाला था, उसका तेल खत्म हो रहा था, वो बुतने वाला होगा। मकिन निझायल नखे कखनु ठावही सुतल खैटली में आपन मांझ के देखही, जे आपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बोर हावन कर हलिक, बेस ले बेस बोर हावन कर हलिक। देखिए निझायल नखी, देखिए आपन माय के देखे ही, ठीक है, मकिन निझायल नखे कखनु ठाव ही सुतल खैटली में अपन माय के देखे ही। देखिए मांझो थी जो वहीं पे खाटी में दोस्तों, ठीक है, जो चारपाई होता है, ठीक ना दोस्तों, जो चारपाई होता है, देखिए चारपाई होता है, खटिया इस तरह का, तो उसमें क्या होता है, जो रस्सी का बना हुआ था, इसी को बोलते हैं चारपाई। तो खैटली में जो उसकी माँ जो उसके साथ सोई हुई थी, वो कभी कभी अपने मांझो उसको देखती है, क्योंकि उसकी माँ जो थी उसके लिए एक अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर, इसका मतलब होता है दोस्तों दूल्हा, ठीक ना, जो अपनी बेटी के लिए क्या थी, बहुत ही अच्छा, मतलब एक पति उसके लिए देख रही थी। यह सोच कखन होकर आंख लग गया, यही सब सोचते सोचते कब उसका आंख लग गया उसको पता भी नहीं चला। झलफले खबर पहुंचले सांडी। अब देखिए यहाँ से कहानी का एक नया मोड़ आता है कि झलफले, देखिए जब खबर जो है सो कहाँ पहुंचता है, सांडी, जे डीहे मांझो के बिहर विनोद के संग संग तय भेल है। देखिए कहा जाता है कि जब सवेरे सवेरे क्या खबर पहुंचता है दोस्तों, खबर पहुंचले सांडी, सांडी में एक खबर पहुंचता है, मतलब क्या सूचना पहुंचती है, वहां पे कौन था, तो मांझो के बियाह, बिहर, देखिए जहाँ पे उसका बियाह हो रहा था, किससे हो रहा था, विनोद से। तो ये सब आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, कि आपसे पूछेगा मांझो कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मांझो है, उसका शादी किससे हो रहा था, तो विनोद से हो रहा था। कहाँ पे खबर पहुंचता है, किस जगह में हो रहा था, तो सांडी में हो रहा था। संगे तय भेल हले कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर देल हथिन। देखिए झलफले सांडी, सांडी कौन था, तो वहां पे विनोद जो था वो रहता था, जहाँ पे मांझो की शादी विनोद से ठीक हुई थी। वहां पे खबर पहुंचता है कि जो मांझो है उसको क्या किया गया है, रांची मेडिकल अस्पताल में क्या किया गया है, भर्ती किया गया है। विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछरे चनफन और चेटगर जुआन था। देखिए विनोद जो था दोस्तों वो दोहरी गतर, यानी कि अच्छा, मतलब देह भुजा का एकदम, शरीर का 21 साल का, याद रखिएगा 21 साल का, एक चनफन एकदम तेज तर्रार एकदम चेठगर जुआन था, यानी कि युवा था एकदम। ओकर बाप गणपतिया, याद रखिएगा उसके पिता का क्या नाम था, विनोद के पिता का नाम, ठीक है, ये विनोद के पिता का नाम है गणपतिया। एक नंबर के ललचीहा आदमी। और देखिए यहाँ विनोद के पिता के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे इंसान थे, तो एक नंबर के लालची इंसान थे। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरी डीहे बिहाक बात चलावल है। देखिए यहाँ पे कहानी में देखिए क्या आता है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो मांझो है, अंधेरा रात है जिसमें कुत्ते की आवाज आ रही है, झिंगुर का आवाज आ रही है, ठीक है, बांस से क्या आ रहा है, वहां पे जो सियार है उनकी आवाज आ रही है, गोरखिया लोग जो है सो सब उनका जो रात में जो जगवारी करते हैं वो जो चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, उनका आवाज आ रहा है। तो सभी लोग लगभग सो गए हैं, लेकिन एक जो है वो मांझो नहीं सोई है।
ठीक है, उसके आंख से आंसू आ रहे हैं। उसकी बगल में उसकी माँ जो है सोई हुई है, जो दिया है वो बुझने वाला है। उसकी माँ जो थी वो क्या थी, वो चाहती थी उसकी बेटी का जो बिया हो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो हस्बैंड उसको मिले। यही सब होते होते कब मांझू को नींद आ जाता है और सुबह हो जाती है। और सुबह सुबह जहाँ पे उसका शादी ठीक हुआ था, कहाँ पे, सांडीह में। सांडीह में ठीक हुआ था, जहाँ उस जिस व्यक्ति से उसका शादी ठीक हो रहा था उसका नाम है विनोद नाम है, ठीक है, उसका नाम है विनोद। अब विनोद से जब शादी उसका ठीक होता है तो पता चलता है कि जो मांझो है उसको क्या किया गया है, रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा विनोद के बारे में जानकारी दिया जाता है कि विनोद जो है वो 21 साल का एक तेज तर्रार युवक है, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो गणपतिया है, जो एक नंबर का लालची इंसान है। वो अपन बेटा विनोद के लिए क्या किया था, कहाँ पे शादी ठीक किया था, गिरिडीह में बात चलाया था अपने बेटा बेटा का शादी करने के लिए। किसका, विनोद का। कौन, गणपतिया, उसके पिताजी। जहाँ बेश टाका कौड़ी तिलक के रूप में अनठेकान दहेज मिले के बात भय गेल है। जहाँ उसको मतलब मन चाहा जो है सो एकदम क्या मिलता, तिलक मिलता, पैसा कौड़ी मिलता, इन सब का बात हुआ था। मुद्दा तनी कनियाए बेसी उमरगर हली, लेकिन मुद्दा क्या था दोस्तों के, मुद्दा क्या था, विनोद का जिससे शादी पहले ठीक हुआ था, कहाँ पे, गिरिडीह में ठीक हुआ था, लेकिन वहां से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन मुद्दा था कि जो उसकी कन्याएं, कन्याएं बोलते हैं दोस्तों पत्नी को, बहू को, जिससे विनोद का शादी ठीक कर रहा था उसका बाप, ठीक है, वो ज्यादा उम्रगर थी, यानी कि उसका उम्र जो था वो विनोद से कुछ ज्यादा हो रहा था। विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भय गेल हल, किले ना तिलक बेस मिलो हल। देखिए, लेकिन विनोद के जो पिता थे, कौन, गणपतिया, उनको ये रिश्ता मंजूर हो गया था। काहे मंजूर हो गया था, क्योंकि तिलक अच्छा मिल रहा था। भले लड़की का उम्र लड़के से बहुत ज्यादा था, लेकिन पैसा कौड़ी अच्छा मिल रहा था, क्योंकि लालची इंसान थे, इसलिए उनको ये रिश्ता पसंद आ गया था। जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो ई बिहा करे के लेल सफा मना कर दे। अब देखिए, विनोद को पता चला कि हमसे तो लड़की बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी है, लेकिन पिताजी हैं सो दहेज के लालची हैं, उनको दहेज अच्छा खासा मिल रहा है, इसलिए वो शादी जो है सो तैयार हो गए। लेकिन जब उसको ये सब बारी बात पता चलता है तो वो इस शादी के लिए क्या करता है, मना कर देता है। घूर बच्छर, लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जो है रजरप्पा के नजीके के, अब याद रखिएगा रजरप्पा कहाँ पे, रामगढ़ में है, ठीक है, झारखंड के रामगढ़ जिले में रजरप्पा है। रजरप्पा जो है दोस्तों वहाँ किस नदी का संगम है, तो भैरवी नदी का है, ठीक है, और दामोदर नदी का संगम है जहाँ पे रजरप्पा नदी है। के नजीके गांव लेल जखन रिश्ता आयल, देखिए कहाँ चला गया दोस्तों, हाँ देखिए, घूर बच्छे रप्पा के नजीक गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याएं सब, देखिए जब फिर से क्या होता है कि उसका घूर बच्छर रैरप्पा के नजीक गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याएं मांझो, जो कन्याएं जो थी मांझो विनोद के पसंद भाई गए। लेकिन उसके बाद क्या था, विनोद के लिए रिश्ता आता है, रजरप्पा के ही नजीक में एक गांव है दोस्तों जहां से उसका रिश्ता आता है। और मांझो को जो है सो कौन, कन्याई जो थी, ठीक है ना, कौन, मांझो, वो विनोद को पसंद आ जाती है। मुद्दा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया ये रिश्ता के मंजूरी ना दिला। अब देखिए, मांझो जो थी सो गरीब फैमिली से थी, वो उतना ज्यादा दहेज उसके पिताजी दे नहीं सकते थे। इसीलिए जो था विनोद का जो पिता था गणपतिया, वो इस रिश्ता के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था, ठीक है, कि हम इस रिश्ता के लिए मंजूरी नहीं देंगे। विनोद मांझो के रेरप्पा मेला देखे हलक, लेकिन विनोद जो था वो मांझो को क्या था, रेरप्पा के मेला में देखे हलक, उसको देखा था। ई बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो देल हल। देखिए, ये बात जो था विनोद अपन माँ के कह दिया था, का कह दिया था कि देखिए माय हम बियाह करब तो रप्पा में, और नाय तो एखन 5 बछर तक बियाह नाय करब। मतलब कि हम बियाह करेंगे तो रप्पा में ही करेंगे। रप्पा में कहाँ, जो माफ किए दोस्तों, वो कहा दिया था कि अगर हम बियाह करेंगे तो रप्पा में ही करेंगे, नहीं तो हम बियाह अभी 5 साल तक नहीं करेंगे। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, घर करना चौले में इकाई विनोद के माय थक जाहली, से ले विनोद के बिहा जुनजुनात दरकार हले। देखिए, अब वो तो इस तरह के बात किया था। अब जो गणपति था विनोद के पिता थे, वो भी तो खेती बाड़ी किसान वाले इंसान थे, ठीक है।
घर करना चौले में इकाई। देखिए जो घर में खेती बाड़ी होता था, चावल वगैरह होता था, उसमें उसकी एक माँ जो थी वो करने वाली थी, जो कि थक जाती थी, इसलिए विनोद का बिहा का जो था वो बहुत ही दरकार था, जरूरी था, ताकि कोई आ जाए, इसकी बहू आ जाए तो फिर मिलके हाथ बटाए। गणपति देखिए, जखन गणपति बेटी छुआ गुलैन हलथिन तखन माय के मदद कर दे हलथिन। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस समय गणपति का बेटी सब थी, बेटी छुआ लोग थी, ठीक है, उस समय तो सब अपनी माँ का मदद कर देती थी। मुद्दा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य एक विनोद के माय हले। देखिए लेकिन जो विनोद की बहन लोग थी उसका तो शादी हो गया, वो लोग चली गई, तो अब क्या था, उसके घर में अगर महिला के रूप में कोई काम करने वाली थी, खटने वाली थी, तो सिर्फ कौन थी, विनोद की माँ बची हुई थी। बेटी छबे अपन अपन ससुर घर चल गेल हलथिन, से ले विनोद के बियाह तय भेल ओकर पसंद के मुताबिक। इसीलिए क्या हुआ, अब विनोद का जो बियाह होने लगा उसके मन के पसंद के मुताबिक होने लगा। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल। देखिए याद रखिएगा, फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल और बिहाक दिन अगला पर्व नौमी के तय मेलय, जे दिन कन्या के लगन बांधे जेतल तकर 2 दिन पहले रप्पा ले ई खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्या के 5 कटाए गेल है। देखिए क्या होता है, फागुन तृतीया के दिन हरदी जो होता है दोस्तों वो हुआ, ठीक है, और बियाह के दिन कब था, अगले पर्व नवमी के तय भेले। यानी कि जो देखिए फागुन तृतीया के दिन हरदी का रस्म हुआ, उसके बाद हुआ कि अगला जो है अब बियाह का दिन जो है वो अगला पर्व के जो नवमी होगा उस दिन तय होगा। इस दिन कन्या के लगन बांधे जितला, ठीक है, इस दिन क्या करेंगे, कन्या का लगन बांधने के लिए उसके घर जो है लड़के वाले लड़की के घर जाएंगे। तकर 2 दिन पहले, यानी कि उसके 2 दिन पहले ही क्या होता है कि रजरप्पा ले खबर सांडी पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 2 दिन पहले वो लोग 2 दिन में जो जाने वाले थे क्या करने के लिए, लगन बांधने के लिए मांझो के घर, लेकिन उससे जाने से 2 दिन पहले ही खबर जो है सो क्या होता है, सांडी पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। सांडी जो है वो खबर पहुंचता है कि जो कन्याई है, यानी कि जो विनोद की होने वाली पत्नी मांझो है, उसकी 5 जो उंगली है वो कहा गया है, कट गया है। ये खबर बोने के आग की तरह टोला मोहल्ला में पसर गई। यानी कि जो ये खबर था कि जिससे शादी होने वाला है विनोद का मांझो से, उसका 5 उंगली कट गया है, वो पूरे गांव मोहल्ला जो भी था उनका सांडी में पूरा आग की तरह फैल गया है। विनोद के घरे तो हाव हाव गोहाई होवे लागल। मतलब कि क्या हुआ, सब लोग करने लगे क्या हो गया, कैसे हो गया, हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या से अब कैसे कैसे देबै। मतलब सब कहने लगे, कि माँ कहने लगी पिताजी कि अब हम अपन बेटा के जो उसका हाथ का उंगली कट गया है तो क्या हो गई, वो लूल्ही हो गई, तो इससे हम अपना बेटा का ब्याह कैसे कर देंगे। कि दुनिया के लड़की अकाल पड़ गई है क्या, मतलब कि दुनिया में अब लड़की का अकाल पड़ गया है कि हम अपने बेटा का ब्याह अब ऐसे लड़की से करेंगे। ताकर दूसरा कहले, मार तो लड़कियों के तकदीर फूटल है, तो हम लड़कवा के नाय ने भाई कह के भाग्यवाद के सहारा ले चुप रह गए। अब कोई देखिए कोई कह रहा है कि मार तो लड़कियों के तकदीर फूटल है, तो हम लड़कवा के नाय ने, मतलब कि कहना है कि किस्मत तो लड़की के ने फूटल है, उसका हाथ कटा था, हमारा लड़का का नहीं ने है, ठीक है। अब विनोद की करे, अब ऐसा सिचुएशन में विनोद की करे, क्योंकि विनोद जो था वो मांझो को मेला में देखा था जो उसको बहुत पसंद आ गई थी, और वो कह दिया था कि अब हम ब्याह करेंगे, अपन माँ को कह दिया था तो इसी से करेंगे, तभी हम 5 साल ब्याह नहीं करेंगे। कैसन तो सपना देखल हलक आर की हो गेलक। अब देखिए विनोद क्या है, अब विनोद क्या करता, कैसा सपना देखा था, कितना सपना देखा होगा प्यारा कि हमको मांझो पसंद है, हम इससे शादी करेंगे, और अब ये क्या हो गया। घरे के पीड़ाए बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करे। देखिए घर का पिंडाए, दोस्तों पिंडा होता है घर में जहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया रहता है, ठीक है। वहीं पे विनोद जो है सो बैठ के अपना माथा पे हाथ धर के क्या करता है, सोचने लगा अब क्या करे जाए। ताले हम बारंबार कहलिए कि ऊ घरवा बेस नखे, ताले हम बारंबार कहलिए कि ऊ घरवा बेस नखे, हुआ बियाह नाय कर, हमर बात तनिक नाय एकर गोदी धोकले, एकर बिहा ठूठी छौड़ी से, तिनकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक आपन के लाइट साहब। देखिए ये सब कौन कह रहे हैं, ये सब विनोद के पिताजी कह रहे हैं
कि हम बारंबार यानी कि हम इसको कितना बार इसको समझाएं कि वो घर जो है सो अच्छा नहीं है, वहां तुम ब्याह मत करो, ठीक है, कि वहां ब्याह ना करो। हमार बात कोई थोड़ा सा भी इसका गोदी यानी कि इसका माथा में, इसका दिमाग में नहीं धंसा, नहीं ढुका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिमाग में नहीं ढुका मतलब दिमाग में इसको इसको जरा सा भी समझ में नहीं आया। इसका ब्याह जो है सो ठूठी छौड़ी से होगा, यानी उस ठूठी लड़की से होगा। छौड़ी यहाँ पे लड़की के लिए बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तिनकुन मतलब उस कहते हैं कि तिनकुन यानी कि तनी मनी ये पढ़ लिख लिया है तो अपने आप को क्या है, एकदम एकदम लाट साहब बूझ रहा है, ठीक है, कि मेरे जैसा कोई है ये नहीं है समझदार। ऐसा विनोद के बारे में कह रहे हैं वो, ठीक है। अरे बुढ़ाए गेलो हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, वो कहते हैं उसके पिताजी करे हम लोग बुढ़ा गए तो का हुआ, का हम लोग का भी थोड़ा सा बुद्धि ज्ञान है, ठीक है। जेटा लिखल रहता वही होता, जो लिखा रहेगा वही होगा। विनोद के बाप गड़गड़ायलक आर जे करे भगवान मांगले करे कि अब हमरा के बोले पार तक। अब जे करे भगवान मंगल करे अब हमरा के बोले पार तक। गणपति हकंद उठलक, उसके पिता के बारे में बोल रहे हैं। विनोद मन मार रहल गेलक और मने कथा मन ही राखलक, ठीक है। जो उसके मन में जो विचार आ रहे थे, भाव आ रहे थे, वो क्या था, वो अपने मन में ही रखा। ठीक है अब हम बियाह नाय करब, ठीक है, कहता है ठीक है अब हम बियाह नाय करब। हमार काचा कौड़ी दे हम रांची जाए आर पढ़ब, मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिला। तो देखिए विनोद है सो अपने पिता कहते हैं कि ठीक है अब हम ब्याह ना करब, हमको कुछ काचा कौड़ी दे यानी कि कुछ पैसा वैसा दे, हम रांची जाएंगे, वहीं जाके पढ़ेंगे और कुछ जुगुत अपना करेंगे। विनोद बाप के अपने पिताजी को वो कह देता है। ठीक है, ई भला की तो पढ़ाई कर तो तो ऊ काल्हे जो, विनोद के बाप साय देलक। तू पढ़ाई कर तू काल्हे जो, मतलब ठीक हो तू क्या करो, तुम पढ़ाई करो तुम कल्हे जो, विनोद के बाप साई देलक। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से, ठीक है, दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेलक और बीतल दिन एक आंखी देखल दृश्य टा देखे लागलक। अब देखिए क्या हुआ, दूसरा दिन ही देखिए, दोसर दिन है, दूसरा दिन विनोद जो है सो रांची जाने वाला बस में बैठ जाता है, ठीक है, बैस गेलक यानी बैठ जाता है। और जो बीतल दिन है, जो बात बीत चुकी थी, वो अपने आंखों में उस दृश्य को क्या करने लगता है, इमेजिन करने लगता है, ठीक है। जो सपने देखा था, मांझो पसंद आई थी, कैसे मिला था, ये सब वगैरह वगैरह वो देखने लगता है। कि रैरप्पा के मेला आपन बोहनय के संगे घूरे है, रैरप्पा के मेला अपन बोहनोय के संगे घूरे है, ओकर बोहनोय दूरे से मांझो के दिखाई देला। वो जब गाड़ी में बैठ के रांची जाने लगता है तो ये सारे दृश्य को याद करने लगता है कि कैसे वो अपने बहनोई के संग क्या कर रहा था, रैरप्पा में घूम रहा था। उसका बहनोई जो था वो दूर से ही दिखा दिया था कि देखो वही मांझो है। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घर ही संगे गाँवे का संगी बेटी छुआ हलथी, ठीक है। मांझो जो आई थी अपने दीदी के संग मेला में आई थी, और गांव घर की जो बेटी छुआ लोग थी वो लोग भी आई थी। मांझो कखनो चूड़ी की दुकान तो कखनो टिकली, देखी कभी वो चूड़ी की दुकान कभी टिकली की दुकान बेचवैया के पास जा ही। गोर नार 18 बछरी बेटी छुआ मांझो, ठीक है। देखिए गोर नार थी, 18 साल की थी मांझो। सनो पाउडर, ठीक है, जो बोलते हैं दोस्तों स्नो पाउडर यानी कि क्रीम पाउडर। नखवेसर कनपासा हाथ भर लेके हिया हुआ चेरै नियर फुद फुदक बूलही, ठीक है। मतलब क्या थी, स्नो पाउडर क्रीम पाउडर जो भी दुकान में था वो ले रही थी, यहाँ से वहां जा रही थी, जिस तरह देख रहे होंगे 25 डाल से उस डाल से, ऐसा कहा गया है मांझो के बारे में। ये सब किसके, ये सब दृश्य जो है वो सो चल रहा है विनोद के दिमाग में, ठीक है, कि कैसे वो देखा था मांझो को। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिली कि एहे हमार भाई विनोद हके, तो दुइयों के आंख मिल गेल, ठीक है। देखिए इसी समय जो था सो विनोद की दीदी जो है सो क्या, जो यहाँ वहाँ जो घूम रही थी दोस्तों लेने के लिए क्रीम स्नो पाउडर, ठीक है, वो विनोद को कहती है क्या, मांझो को कहती है कि देखो यही मेरा भाई विनोद है। और जब कहती है तो वो विनोद की तरफ देखती है और विनोद जो है सो मांझो की तरफ देखता है, और दोनों का आंख का मिलन होता है। बिचकुन मांझो तनी शरमाए गेलक, लेकिन इसी बीच में देखिए बिचकुन यानी क्या होगा, इसी बीच, इसी बीच जो है मांझो जो है सो थोड़ा सा शर्मा जाती है। मुद्दा मने वही
पसंदो करे ले ली, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं दोस्तों, पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को। कखन जे बस छुटलक विनोद के मन तखन घूर अयलक, जखन बसवा में तनी से ब्रेक मार ले। देखिए, अब तो मनो विनोद के दिमाग में ये सब सारी बातें चल रही थी, लेकिन जब बस जो है वो ब्रेक मारता है तो फिर से वो वापस उसका मन आ जाता है। कहने का मतलब उस दृश्य को जो वो सोच रहा था वहां से हट के गाड़ी में आ जाता है। विनोद तो खूब भाभे लागलक, मतलब अंदर से दोस्तों सिसकना बोलते हैं ना, रोना, तो वही होता है कि विनोद खूब भाभे लागलक कि अब का करूं, मतलब अब हम क्या करें। ऐसन भाभत उ रांची पहुंच गया। यही सब सोचते सोचते वो क्या गया, यही सब मन जो भाव उसके मन में आ रहे थे, ये सब सोचते सोचते वो रांची पहुंच जाता है। हुंधे लूल्हा हाथ ले मांझी रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सुतल है। देखिए यहाँ मांझी है, यहाँ मांझो होगा दोस्तों, ठीक है। मांझो जो थी वो रांची की मेडिकल अस्पताल जो वो क्या करता है, यानी कि मांझो जो थी वहां पे अपना लूल्हा हाथ, यानी जो हाथ का उंगली उसका पांचों कट गया था उसको लेकर के वो बेड पे कहाँ रांची मेडिकल अस्पताल में सोई हुई थी। ओकर आंख ऊपर दने पंखा के घूर ताके लागल और ओकरा मुड़े घूरे लागलक झारे धूमधाम ढेकी के साढ़ा। देखिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, समझिएगा। देखिए मांझो जो थी वो मेडिकल अस्पताल में रांची में भर्ती थी। उस जो थी उसके बेड के ऊपर सोई हुई थी बेड पे, ठीक है। उसके आंख के ऊपर जो पंखा था सो वो घूर रहा था और उसी को वो देख रही थी। घूरे लागलक, ठीक है। झारे घूम धूम धाम ढेढ़ी के साढ़ा। देखिए दोस्तों ढेकी जो होता है पहले, अभी भी बहुत जगह शायद आपको मिल जाएगा, ऐसे ढेकी रहता था, ठीक है। और यहाँ पे पैर से दोस्तों दबाते थे लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक रहता था बना हुआ गड्ढा जैसा, इसी में चावल अन्ना डाल के यहाँ से कोई इसको दबाता था और ये इसका कुटाई करते थे, ठीक है, ढेकी से। और अंगना गहगहा हल, ठीक है। वो बता रही है कि ढेढ़ी का साड़ा वही जो है सो देखिए, अब मांझो बेड पर सोई हुए ऊपर हॉस्पिटल का पंखा घूम रहा है, उसी को देखकर वो भी अब मन में वो दृश्य को याद कर रही है कि कैसे धूमधाम से जो ढेकी का कुटाई चल रहा था, घर आंगन जो था वो गहगहा रहा था, क्योंकि शादी का माहौल था, दोनों का शादी होना था। मांझो के बिहा के एकदम सरजाम था, ठीक है। भोजी ढेकी कूट हली कर मांझो उकसावो हली। देखिए उसकी जो भोजी थी, देखिए यहाँ से क्या करती, ढेकी को कूट रही थी और मांझो यहाँ बैठ के यहाँ पे क्या करती, जो कूटने के बाद जो चावल इधर उधर छिटा रहा था उसको उसमें जमा कर कर करके डाल रही थी, उसी को बोलते हैं उकसाओ हली। कखन जे ढेकी के उखैर, उखैर दोस्तों ये जो ढेकी का मुंह रहता है इसमें ये लोहे का पत्ती के जैसा गोल सा बना रहता है। उखैर कांडी में परल मांझो के फहम न, ठीक है। कब उसका जो है सो मांझो कथी पे पड़ता है, जिसका मांझो को कोई भी ध्यान नहीं है, से समय के हाथ काड़ी में हले। मतलब कहेंगे मतलब मांझो का हाथ जो था उस समय उकसाने समय अंदर में था, और जो ऊपर से ढेकी का ये जो पार्ट है ये नीचे अंदर चला गया। बस पांचों उंगली काड़ी में कट के रह गया, ठूठ हाथ ऊपर। अब क्या था कि पांचों उंगली जो है उसके अंदर था, ढेकी जो मारा बस कट गया और ऊपर में हाथ उसका ठूठ हाम हाथ हो गया, ठीक है। लोहू से काड़ी भर गेल, कहने लगा कि लोहो यानी कि रक्त से दोस्तों, ठीक है। रक्त यानी कि खून से जो था वो क्या था, ये पूरा भर गया। आइए आगे देखते हैं। भाभत मांझो मने मन काहे लागली। मांझो देखिए मन मन क्या कहने लगी, अब तो हमर बियाह नाय होता है, मेरा बियाह नहीं होगा। इस सोच आंख ले झर झर लोर ढरके लागल। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पैली। तब तक मांझो शब्द जो है दोस्तों उसका जो है आवाज वो अपने कानों में पैती है। हिंदे हुंदे चक्कर मकर थनवे लागले, इधर उधर क्या था वो ताकने लगी, देखने लगी। तब तक विनोद मांझो के पास आ डंडाए गेल। डंडाए गेल दोस्तों मतलब कि उसके पास निकट में आके खड़ा हो गया। कौन, विनोद आ गया, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज आया मांझो के नाम से। वो तो देख रही थी ऊपर घूरते हुए पंखा, सब सोच रही थी कि कैसे उसका उंगली कटता है, ठीक है। इसी बीच में से मांझो आवाज सुनाई देता है, वो इधर उधर देखने लगती है तो देखती है पास में पाती है कि विनोद जो है उसके पास लाके खड़ा है। आपन ठूठा हाथ नुकवे लागली। नुकवे का मतलब होता है दोस्तों छिपाना, ठीक है। अपना ठूठा हाथ क्या करने लगी, छिपाने लगी। किससे, विनोद से छिपाने लगी। तब तक विनोद ओकर हथवा के चूमा ले लेलक। देखिए लेकिन विनोद क्या करता है, वो जब तक हाथ छुपाती इससे पहले विनोद उसके हाथ को किस कर लेता है। मांझो के मुंह ले तो कोनो बात ना उसरे लागले। कहने का मतलब है कि जब उसके हाथ को किस करता है तब मांझो के मुंह से कोई बात ही नहीं निकलेगा, हम का बोले क्या बोले नहीं बोले ऐसा, ठीक है। मांझी, देखिए मांझी लिखा है, मांझो होगा। मांझो जखन विनोद के चिन्ह ले ली
तखन तो दुइये आँख एक बेर जोर बांध देलक। कहने का मतलब है उसको पहचान लियो, दोनों का आँख समझिए एक दूसरे को देखने लगा, एक हो गया। वो फपके लागली उसको देख के, ठीक है। विनोद कह उठल, चुप रह आर बेसी नाय कान, मतलब अब चुप हो जाओ, अब इससे ज्यादा मत कतो, हम बियाह करब तो तोरे संग। मांझो एक बेर भैर आँख विनोद के तोली आर कह उठली, ई जानियो के कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल हैं। मतलब विनोद, जब वो कहता है विनोद कि अब चुप हो जाओ, रो नहीं, अब ज्यादा कांदो नहीं, कांदना यानी कि रोना, अब ज्यादा मत रो, हम बियाह करेंगे, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे। अब जब मांझो ये बात सुनती है तो एकदम अचानक से कह उठती है कि यह जान के भी कि हम, मेरा जो उंगली है वो कट गया, हम लूल्ही हो गए हैं। हाँ, तो वो कहता है हाँ, सब जान के, हम सब जानते हैं, फिर भी शादी तुम ही से करेंगे। हमरा रोके वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, हमको कोई नहीं रोक सकता है तुमसे शादी करने से, मेरा बाप भी नहीं। विनोद एकदम पूरा निडर होके कह उठा और मांझो के आंख ले लोर पोंछ दिया। ठीक है, मांझो के आंख से जो आंसू बह रहे थे उसको पोंछ देता है और कहता है एकदम पूरा निडर होके, हमको कोई नहीं रोक सकता है, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है तुमसे शादी करने से। विनोद का भी आंख जो है भर गया लोर से दोस्तों। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जेतो, तब तोर हमर बियाह हो, तो जब तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा तब क्या होगा, तब हमारा तुम्हारा शादी होगा, अब हम जा हियो। अब विनोद कहता है कि ठीक है अब हम जा हियो, भाभिये नाय, ठीक है, मतलब कि रोइएगा नहीं, चिंता नहीं कीजिएगा, वही है भाभिये नाय। काहे विनोद बेडरूम ले बाहर भय गेलक, और ये बात बोल के विनोद क्या है, जो जिस बेड में वो पड़ी हुई थी, जिस रूम के बेड में, वहां से विनोद बाहर चला जाता है। मांझो के माए कोनवा में डंडाए के सब सुन लेली। अब मांझो की माँ जो थी सो वहीं पे क्या थी, कोना में खड़ी थी, डंडाए दोस्तों, ठीक ना, इसका मतलब था वहां पे खड़ी थी कोना में। और वो सभी बात जो थी वो सुन ली कि मांझो और विनोद के बीच में क्या बातचीत हुआ और विनोद क्या बोला उसको। ओकर आँखी ओकरो आँखी लोर, यह बात सुन के कि जो विनोद है वो ऐसा जा होने पर भी वो पूरा निश्चिंत करके गया है कि हम शादी तुम ही से करेंगे, तो उसके माँ माँ थी तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाह रही थी, और यही सब बात सुन के उसके भी आंखों में आंसू आ गए। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुद्दा मुंह ले शब्द ना फूटा। लेकिन वो जब विनोद जा रहा था तो पीछे से उसको चाल करने के लिए खोजली, यानी कि चाल करने के लिए सोची कि हम इसको आवाज देते हैं। लेकिन क्या हुआ था, मुद्दा यही था कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला कि हम उसको आवाज दें, ठीक है। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाया, जिसके कारण वो उसको आवाज पीछे से नहीं दे पाई। कौन, विनोद की जो सास थी, ठीक है, यानी मांझो की माँ। परे विनोद तकदीर के आपन डहर ले हटाए के तदबीर कर देखवलक, मांझो के नावा जिंदगी मिले। और मांझो को क्या है, इस तरह से दोस्तों क्या हो गया, नया जिंदगी मिला। तो ये था दोस्तों कहानी मांझो, जिसमें बताया गया है कि एक मांझो नाम की लड़की है जिसका पांचों उंगली कट जाता है। उंगली कैसे कट जाता है, तो ढेंगी से कट जाता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। एक विनोद नाम का व्यक्ति है जो कहाँ का रहने वाला है, सांडीह का रहने वाला है, ठीक है, सांडी का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो गणपतिया, ठीक है, गणपतिया इसके पिता का नाम है, जो कि एक लालची किस्म का इंसान है, जो अपनी बेटी का पहले शादी कहाँ कराते हैं, तो गिरिडीह में कराते हैं। लेकिन शादी क्यों नहीं हो पाता है, दहेज तो अच्छा खासा मिल रहा था, क्योंकि लड़की जो थी वो ज्यादा उम्र उम्र की थी, ठीक है, उम्रदराज लड़की थी, जिसके कारण शादी नहीं होता। बाद में इसका शादी कहाँ पे होता है, तो रप्पा के ही पास के में एक गांव है जहाँ पे होता है, जहाँ लड़की का नाम है मांझो नाम है। ये दोनों कैसे मिलते हैं, तो विनोद जो है सो जाता है अपने बहनोई दीदी के साथ मेला देखने, तो वहीं पे जो है सो इसका मिलन होता है, किससे, मांझो से होता है। इसका हाथ कैसे कटता है, तो देखिए अब मोटा मोटी जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विनोद कहाँ का रहने वाला था, तो मांझो का था, सांडी का था, पिता का उसका क्या नाम था, मांझो का उंगली कैसे कट जाता है, मांझो किस हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, ठीक ना, तो रांची मेडिकल कॉलेज में रहती है। तो यही सब बात पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि विनोद का पहले उसके पिता कहाँ शादी कराते हैं, तो गिरिडीह में कराते हैं। मांझो कहाँ की रहने वाली थी, तो रेरप्पा के निकट के जो पास का गांव था वहीं की रहने वाले थी, ठीक है। तो ये सब बातें आपसे पूछेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मांझो कहानी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका अगर लैंग्वेज पेपर खोटा है तो बिल्कुल आप इन सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका दौड़ अभी हो रहा है और दौड़ खत्म होने के बाद बहुत जल्द आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।